बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं एक मुसलमान की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इस मोहब्बत के बदले अल्लाह पाक एक मुसलमान को किन किन इनामात से नवाजता है, उस हवाले से मैं बात करूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नबी पाक के जो सबसे करीबी साथी थे उनको सहाबाए कराम हम कहते हैं, और ये सहाबाए कराम वो खुशनसीब लोग थे जिन्होंने अपनी आँखों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, ईमान की हालत में उन्हें देखा। ये सहाबाए कराम प्यारे नबी से बहुत मोहब्बत करने वाले थे। आपका अदब एहतराम उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। आपसे सच्ची अकीदत रखते थे और आपकी एक एक अदा पर जान निछावर करने वाले थे ये सहाबाए कराम। और इस मोहब्बत की वजह से, नबी पाक की ग़ुलामी की वजह से अल्लाह पाक ने इन सहाबाए कराम को बड़ी अज़मतों से नवाजा, बड़ी इज़्ज़तें इनका मुक़द्दर बनी। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानद हैं, आप किसी एक के रास्ते पर भी चलोगे तो आपको फलाह मिलेगी। इस बात से ज़ाहिर होता है कि सहाबाए कराम को कितनी इज़्ज़तें और कितनी अज़मतें अता की थी, और ये सारी अज़मतें उनको बारगाह रसालत से मिली थी। हज़रत उमर एक दफ़ा ख़ुद फरमाते हैं कि जब मैं इस्लाम कबूल करने से पहले मेरे वालिद ने कुछ ऊँट रखे हुए थे और वो मुझे कहते थे कि आप ऊँटों को लाइन में खड़ा करो। 8 या 9 ऊँट थे, मैं उनको लाइन में जब खड़ा करने के लिए काम करता तो वो मैं ऊँट को लाइन के अंदर खड़ा नहीं कर सकता था, और मेरा बाप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे सज़ा देता था। लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि जब से मैंने प्यारे नबी की ग़ुलामी इख्तियार की, जब से आपके तरीक़ों पर, आपकी सुन्नतों पर मैंने चलना शुरू किया, तो मैं वही उमर हूँ जो कई लाख मरबा मील पर हुकूमत करता है। हज़रत उमर के दौर खिलाफत से आप सब वाक़िफ़ हैं, कितने इंसाफ करने वाले थे। आपको अल्लाह ने ये शान भी दी थी कि शैतान आपको देख के अपना रास्ता बदल देता था। एक दफ़ा मदीने के अंदर ज़लज़ला आया, आपने वहाँ पर पाँव मारा, और आज तक उसके बाद अभी तक मदीने के अंदर ज़लज़ला नहीं आया, क्योंकि आपने उस ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा इंसाफ किया था। इसी तरह दोस्तों, अल्लामा इकबाल का नाम मेरे ज़हन में आता है कि आप बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे, बड़े सच्चे आशिक़ रसूल थे, और आप वो शायर थे जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिनका नाम, आपकी शायरी के अंदर बड़ा असर है। और ये असर आपकी शायरी में कहाँ से आया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची जो आपको मोहब्बत थी, उस मोहब्बत की वजह से अल्लाह पाक ने आपकी शायरी के अंदर बड़ी तासीर डाली। और ये आपकी शायरी का एक नतीजा था कि बरसगीर के मुसलमान जागे, उन्होंने कोशिश की, जद्दोजहद की, और पाकिस्तान बनाया जिसमें मुसलमान आज आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ बार दरूद शरीफ पढ़ा उन्होंने, और ये दरूद शरीफ की ही बरकत थी कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इनकी शायरी के अंदर इतनी तासीर डाली, इतना असर डाला कि आज भी आप देखते हैं कि उलमाए कराम, बड़े बड़े उलमाए कराम, उनके एक शेर पर 5-5, 6-6 घंटे तकरीर करते हैं, लेकिन फिर भी उस शेर के अंदर जो हकीकत और जो इल्म छुपा होता है उसकी वज़ाहत नहीं होती है। तो ये सारा उनकी शायरी के अंदर जो असर था वो कहाँ से आया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की वजह से। तो दोस्तों, मैं आज आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे लिए रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम अगर उनकी ज़िंदगी को फॉलो करते हैं, उनके तरीक़ों पर चलते हैं, उनकी तालीमात पर अमल करते हैं, उनकी सुन्नतों को अपनाते हैं, तो ये हमारा ईमान कहता है हमारी दुनिया के अंदर बड़ी बरकत आएगी, और आखिरत के जो मामलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा आसान होंगे। दोस्तों, सिर्फ नारे लगाने से, तकरीर करने से हम कहें कि हम बड़े आशिक़ रसूल हैं, बड़े उम्मती हैं, तो मेरे हिसाब से ये बात नहीं बनती है। आशिक़ रसूल हम तब ही कहलाएंगे जब उनकी एक एक बात पर अमल करेंगे, उनकी तमाम तालीमात को दिल से तस्लीम करके उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर आपके ऊपर दरूद शरीफ भेजेंगे। हम तब ही कह सकते हैं कि हम प्यारे नबी से मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाले हैं। शायद आप में से कोई सोचे कि ये वीडियोस शायद इस वजह से बना रहा है कि व्यूज़ हासिल करना चाहता है। दोस्तों, ये मकसद नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बड़े अरसे से एक मेरी आदत है कि प्यारे नबी पर मैं
तकरीबन एक दिन में 1000 बार ज़रूर दुरूशी पढ़ता हूँ और जुम्मे के दिन ख़ासकर 1500 बार पढ़ता हूँ और कोशिश ज़रूर करता हूँ कि आपकी हर सुन्नत पर अमल किया जाए, क्योंकि आपकी सुन्नत पर अमल करेंगे तो दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, आज हमारी जवानियों के अंदर, हमारी ज़िंदगियों के अंदर बरकत इस वजह से नहीं रही है कि हम प्यारे नबी के साथ जो मोहब्बत, जो अक़ीदत सहाबाए कराम रखते थे, वो अक़ीदत हमारे अंदर आज मौजूद नहीं है। तो हमें वही जज्बा इश्क, जज्बा मोहब्बत प्यारे नबी के साथ जगाना होगा, ताकि हम एक तो फिर से ईमानी क़ुव्वत हमारे अंदर पैदा हो, अच्छे मुसलमान बने। हाँ, मुसलमानों को एक दफ़ा फिर से उरूज नसीब हो, मुसलमान अच्छी ज़िंदगी की तरफ बढ़ें, दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो। तमाम नौजवानों को मैं यही कहूँगा, मोबाइल, मोटरसाइकिल, क्रिकेट, फालतू जो चीज़ें, उनको बहुत कम टाइम दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ने में और आपकी तालीमात और आपकी सुन्नतों पर अमल करने में अपनी ज़िंदगियाँ लगाएं। दुनिया भी बहुत ज़्यादा संवरेगी और आखिरत में जो अल्लाह पाक का इनाम देगा वो उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर होगा। तो मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ आज की इस वीडियो को। तो इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर से नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।